हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। कल तक हमने 28 श्लोक कर लिए थे और उसमें उन्होंने बताया था भगवान ने कि गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है। बस उसको जल्दी से उसको पूरा कर लेते हैं। जो पंच महाभूत हैं हमारे, एयर, अर्थ, ईथर, वाटर, फायर, जिसे शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और 5 विषय, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, इन सब समुदाय का नाम है गुण विभाग। गुण विभाग। और इनकी चेष्टाओं का नाम है कर्म विभाग। तो इससे अब इसको समझते हुए अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। 29वें श्लोक पर चलते हैं। भगवद गीता के 3रे अध्याय का कर्म योग का 29वां श्लोक। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकस्र विदहा मंदान कृष्य वित्त न विचालियेत। भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं वो मोहित हो रहे हैं और अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें आसक्ति आ रही है और वो उनको उससे मोहित भी हो रहे हैं। तो जो महापुरुष हैं, जो अपने आप को पहचान गए हैं, वो उनको ये काम करने दें, लेकिन उसको अपने जो सकाम भाव है उसको भावना चेंज करें। और जैसे कि अज्ञानी मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य, अपनी स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करते हैं। तो भगवान ने ऐसे मनुष्यों को कहा कि आज्ञा दिए कि तुम ये करते रहने दो, लेकिन जो महापुरुष उनके संपर्क में आता है वो ऐसा चीज कोई ना प्रकट कर दे कि उन सकाम भाव वाले पुरुषों को, मनुष्यों को उसमें अश्रद्धा हो जाए या विश्वास, उनकी अरुचि पैदा हो जाए या अपने कर्मों का वो त्याग कर दें। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। ये शास्त्रीय कर्मों से नहीं करें, लेकिन उसको सकाम भाव से विचलित करना है कि तू निष्काम भाव से ये कर। इस सब के आगे चलते हुए अब हम 30वां श्लोक लेते हैं भगवान का। उसमें क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसः निराशी निर्मम भूत्वा युद्ध स्वा विगत ज्वरः। भगवान कह रहे हैं कि तू हर प्रकार से, ए अर्जुन, तू पूरा ध्यान, पूरे मन से, पूरे चित्त से, पूरे ध्यान निष्ठ होकर तू संपूर्ण कर्मों को तू मुझ में अर्पण कर दे। बस ये मत करके मैं कर रहा हूं। तू आशा रहित हो जा और ममता रहित हो जा और तू संताप रहित भी हो जा, दुख रहित भी हो जा और तू युद्ध कर। इसका भगवान ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम एक साधारण व्यक्ति होते हुए ये विचार रहता है कि भाई कर्मों से तो बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। यह बात भी सत्य है, लेकिन कर्म करने से मैं बंध जाऊंगा, ये बराबर सोचता है। तो कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं कि कर्म जिससे हमारे कर्म बंधन कारक ना हो, हमको फिर संसार में ना डाल दें और जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, हमको ऐसे कर्म करने हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू कह रहे हैं तू आध्यात्म चित्त होकर काम कर, ममता रहित कर्तव्य कर्मों को कर, संताप रहित, आसक्ति रहित, और तू सबका सब मुझे अर्पण कर दे। ये मत कर तू कि मैं कर रहा हूं। जितने तेरे कर्म हो रहे हैं तो उसको तू मेरे में अर्पण कर दे। इससे तेरा कोई अपना संबंध मत मान, क्योंकि जितनी भी भगवान ने संसार में चीजें दी हैं, सभी क्रियाओं में भगवान की ही शक्ति काम कर रही है। वो कह रहे हैं मेरी ही शक्ति काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ सभी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। तो यदि हम गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके ये कर्तव्य कर्म करेंगे, तब वे कर्म मुझको बांधने वाले नहीं होंगे। अर्जुन, तुझको बांधने वाले नहीं होंगे, ये तेरा उद्धार करने वाले होंगे। हमारा उद्देश्य आध्यात्मिकता का होना चाहिए, और जब हमारा आध्यात्मिकता का उद्देश्य होगा तो होगा क्या कि जितने भी कर्म होंगे हम सब भगवान को करते चलेंगे।
ये समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि फील्ड में हमने, खेत में हमने 100 गेहूं के दाने डाल दिए और परम पिता परमात्मा की कृपा से, वो कह रहे हैं मेरी कृपा से, ये सैकड़ों हजारों बीज, हजारों गेहूं के दाने आ जाएंगे। एक तू आम का सीड लगाएगा, मैं हजारों आम दे दूंगा, ये तुझे नहीं मिले। और तेरे जो उपकरण है, ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर मिले हैं, ये तेरे पैदा होने से पहले नहीं थे और तेरे पैदा होने के बाद में नहीं होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि, और वैसे भी ये देख रहे हैं हम कि मनुष्य के जीवन में उसको जीने के लिए, उसके साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है, जो जो चीज़ें उसको जरूरत पड़ती है, भगवान उसे प्रचुर मात्रा में देते हैं, अच्छी मात्रा में देते हैं। और लेकिन विवेक भी देते हैं। तो तू उस विवेक को महत्व ना देकर जब प्राप्त वस्तुओं को ठीक ठीक सदुपयोग तू नहीं करता है, इसीलिए उनको अपना मानकर चलता है, उनका उपयोग करता है, ऐसी प्राप्त वस्तुओं में ममता और कामना की इच्छा होती है कि ये मुझे चाहिए, और वही जन्म और मरण का बंधन का है। वही उसी के कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर गए फिर आए फिर गए, इस आवागमन के चक्र में हम हुए हैं। जो भी अभी प्रेजेंट में जो भी हमको वस्तु या हमारी कोई सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, या हमारी योग्यता है, या हमारी शक्ति है, शरीर की इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब हमको मिले हुए दिखते हैं। वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी हमारे पास सदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वे सदा एक रूप नहीं रहते, प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाता, उसको प्रयोग में नहीं लाता। मनुष्य जैसे जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए, तो उसका उद्धार होने में कोई भी शंका नहीं है। तो इसका यही है कि हम शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनमें आश्रित न हो जाएं और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार ना करें कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ऐसे को ये नहीं करना है। और जैसे हम पहले कह चुके हैं कि आसक्ति और मोह और अपना समझना कि ये सब मेरा है, यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, यहीं पर ही हम दुख के भागी होते हैं। यही ये बंधन कारक है और यही जो है हमको संसार में फिर ले आएगा। फिर हमारी गलतियां होंगी, फिर दुख होगा, फिर सुख मिलेगा, उसके ऊपर करके हमको दुख और सुख के ऊपर जाना है। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। यदि सुख चाहा तो दुख मिलना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। जैसे कि ऐसा ही है, जैसे कॉइन है, आपने कहा मुझे हेड चाहिए, तो टेल साथ में आएगा ही। और दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा भी है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि, कि तू सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय के ऊपर हो जा। ना तू सुख चाह ना तो दुख नहीं मिलेगा, ना तू लाभ चाह तो हानि नहीं मिलेगी, ना तू विजय चाह तो तुझे पराजय नहीं मिलेगी। तो हुआ क्या है कि इन दोनों के ऊपर उठना है। जो ये द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक, माइंड इज द्वंद्व का होता है। जब भी हम माइंड में रहते हैं, मन में रहते हैं, हमेशा द्वंद्व पैदा होता है हर प्रकार से, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। और इसमें तो भगवान ने 29 में 30 में यही कहा है कि जो कुछ मेरा है वो मेरा है, मैंने तुझे दिया है, तू इसको अपना मत मान लेना। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, शरीर भी तुझे मैंने दिया है। तो शरीर जितने भी हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, ये सब के सब मेरे ही दिए हुए हैं। आपके आज इतना ही। आपके हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा हैं, उनको मैं सादापूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।